अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं हिट टेस्ट और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू गोश्त का बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सालन। ईद भी आने वाली है और बहुत ही ये मज़ेदार सी रेसिपी आलू गोश्त की आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मुख्तलिफ़ तरीके आलू गोश्त के हैं जिनसे आलू गोश्त बनाया जाता है, लेकिन ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट, ओरिजिनल और पुराना तरीका है और सबसे ज़्यादा आसान भी यही है। इसका रिज़ल्ट भी बेस्ट आता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम गोश्त ले लेंगे। प्रेशर कुकर में मैं इसको बना रही हूँ, तो मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। 2 प्याज को इसमें स्लाइस करके डाल दिया है। साथ 2 टमाटर लिए थे, इनको भी रफली चॉप करके डाल दिया है। अब इसमें जाएगा गरम मसाला, तो 2 तेज़ पत्ते, 3 से 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 3 से 4 दाने लौंग और कुछ काली मिर्च के दाने डाल दिए थे। स्पाइसेस में 1 स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें पेपरिका या कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, आधा से पौना प्याली इसमें ऑयल डाला है और साथ मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसमें जो टमाटर, प्याज और गोश्त हैं वो अपना पानी भी छोड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना। बस अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब गोश्त को हमने गला लेना है। तो इसका ढक्कन मैंने लगा दिया था और गोश्त को मैंने तकरीबन वेट स्टार्ट होने के बाद ना 12 से 13 मिनट का प्रेशर दिया था। तो गोश्त अभी 90% तक डन हो चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। जो थोड़ा सा रह गया ना, जब वो हम आलू के साथ कुक करेंगे तो वो भी डन हो जाएगा। अभी हमने गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्ती बुनाई कर लेनी है क्योंकि पहले हमने गोश्त को भुना नहीं है। तो इस स्टेज पर ना हमने गोश्त को अच्छा सा भून लेना है, लेकिन अभी हम इसमें साथ शामिल कर देंगे 1.5 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने भुना कुटा ज़ीरा डाला है। इस स्टेज पर आपने ये दोनों चीज़ें डालनी हैं, तो बहुत ही अच्छा खुशबूदार सा और टेस्टी सालन बनता है आलू गोश्त का। अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है गोश्त की। तो मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया था। अब देखें, अब गोश्त ने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है, वही काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। साथ मैंने अब आलू ले लिए थे, तो तकरीबन मैंने इसमें 4 आलू डाले हैं। आप आलू कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीडियम साइज़ के आलू थे, तो मैंने सिर्फ 2 पीसेज़ में इनको कट किया है। आलू शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट इनको भी साथ भून लिया था और बस अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। जितना आपने ग्रेवी पसंद करते हैं ना, आपने जितना पतला शोरबा रखना है उतना आप पानी डाल सकते हैं। तो मैंने पानी को पहले गर्म कर लिया था और 2 मैंने मग इसमें भर के पानी के डाले हैं और 5 मिनट मैंने प्रेशर चलने के बाद इसको टाइम दिया था। तो आलू बहुत ही ज़बरदस्त से डन हो चुके हैं। अब अपने प्रेशर के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगता है। अच्छा जी, अब परफेक्ट हमारा आलू का शोरबा तैयार हो चुका है। इसमें अब मैं ऊपर से डाल दी हूँ कुछ हरी मिर्चें, कटी हुई अदरक और धनिया से गार्निश किया है। अब 2 मिनट ढक्कन को फिर से बंद कर दिया था ताकि अच्छी तरह से इनका अरोमा जो है ना वो सालन में आ जाए। और आप यकीन करें, इतना लजीज ये बनकर तैयार होता है ना। इस स्टेज पर आपने इसमें आखिर में 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देना। यहाँ से थोड़ा वो मिस हो गया, तो बस बहुत ही लजीज सालन तैयार होता है। ये परफेक्ट रेसिपी है आपकी, सबसे आसान और सबसे ज़्यादा लजीज। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगी तो अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।